गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ ही ह्यूमन जो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया। वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 criteria. द फर्स्ट वन इज एजुकेशन, देन सेकेंड वन इज फिजिकल ट्रेनिंग, एंड द थर्ड वन इज हेल्थ. When these 3 things are been mixed together, the human turn into a human resources, and that resource can generate human capital. So that human will be turned into a human resource, and it will be a human development resources. So human can also develop by using these 3 criteria. First is education, second is physical training, and third is health. Now, then the human will turn into a human resources. So it's very important because we are having a huge population. When we convert this huge population into a human resources by using these 3 criteria. Even the United Nation Development Program prepare the index, human development index. जब वो prepare करते हैं तो वो भी ये 3 ही चीज़ को मेन रखते हैं as a criteria. First is knowledge, second is health, and third is standard of living that will become as physical training. When 3 are mixed together, then the people will start earning money. तो ये बाद में आएगा, उसके बाद वो अर्न करना शुरू करेगा. आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग इन इंडिया, कि जब कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है. सडनली हमने कोई प्लानिंग कर दिया और सोचते हैं कि विद इन 1 डे इट शुड बी फुलफिल और उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो वैसा नहीं है. उसमें हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो इसी तरह से प्लानिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे गवर्नमेंट ने भी प्लानिंग करना शुरू किया था, और जिसके बाद हर टॉपिक को उन्होंने एक अच्छा खासा पीरियड दिया है. तो पीरियड जो है वो 5 इयर्स का है. 5 इयर्स प्लानिंग्स हैं, मतलब नॉट लेस देन 5 इयर्स और नॉट मोर देन 5 इयर्स. ठीक है, नॉट लेस देन 5 इयर्स और नॉट मोर देन 5 इयर्स. इस 5 इयर्स में मिनिमम या मैक्सिमम देखकर मिडिल में रखा गया है. इससे जो है हमारा रिजल्ट, हमें आउटपुट, कुछ भी काम करेंगे तो हमें अपना आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा. सो वी यूज़ टाइम. व्हेन वी यूज़ टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज, जब हम अपना टाइम यूज़ करते हैं, मनी यूज़ करते हैं, फिर दूसरे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं इन सच अ मैनर सो दैट वी कैन परफॉर्म मैक्सिमम वर्क बाय सेंसिबल यूज़ ऑफ थिंग्स, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, उसकी मैक्सिमम यूज़ कर सकें और उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिले. सो इन ऑर्डर टू कंडक्ट एनी फैमिली फंक्शन, एग्जाम्पल के थ्रू पे बताया जा रहा है कि मान लो अगर आपको कोई फैमिली फंक्शन कंडक्ट करना है, ठीक है. सो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के थ्रू पे देखते हैं. यहाँ पे क्या बताया कि इन ऑर्डर टू कंडक्ट एनी फैमिली फंक्शन, अगर कोई फैमिली फंक्शन को कंडक्ट करना पड़ता है तो हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है. वी फर्स्टली फॉर्म इट्स रोड मैप, मतलब हमें कैसे काम करना है वो उसका तैयारी करते हैं. आफ्टर दिस द पर्सन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, जो भी ये पर्सन है, ये फैमिली मेम्बर जो भी वो काम करता है, वो देखता है उसके पास रिसोर्सेज कितना है, और उसी रिसोर्सेज में जितने पैसे हैं, जो भी सामान है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है. तो उससे हम कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम कितना अच्छा कर सकते हैं उस रिसोर्स के अकॉर्डिंग. तो इसी तरह से यही चीज़ है प्लानिंग करना. ठीक है. तो जस्ट लाइक अ फैमिली और अ पर्सन, अ नेशन विल वांट्स टू फुलफिल वेरियस ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग इट रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो उसी तरह से जो भी पर्सन है या फिर नेशन है, तो हमने पर्सन को तो देखा, अब नेशन में देखेंगे कि नेशन के पास भी कितना रिसोर्सेज है, उसी के अकॉर्डिंग वो कोशिश करेगा कि वो अपनी जितनी भी नीड्स है उसको फुलफिल करे. नीड्स उसकी नहीं, मतलब सिटीजन्स की नीड्स को फुलफिल करे. तो प्लानिंग इज़ मस्ट अ टेक्निक. तो प्लानिंग क्या है? इज़ सच अ टेक्निक in which effort is made to distribute the favorable resources among various targets which are fixed on priority basis and use them to obtain the required result. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि प्लानिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम उसे यूज़ करते हैं, उसको प्लानिंग करते हैं, अपनी एफर्ट लगाते हैं, फिर उस रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ कितना कितना रिसोर्सेज लगाना पड़े, ताकि हमें जो रिज़ल्ट जो है वो अच्छे से अच्छा मिले. इस तरह से ना फर्स्टली इट हैज़ प्री डिफाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव असाइन ऑन प्रायोरिटी बेसिस. तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, प्लानिंग में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसे हम पहले डिसाइड कर लें. ठीक है. उसके बाद
सेकेंडली एस्टिमेट ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज, उसके बाद हम एस्टिमेट करेंगे हमारे पास रिसोर्स कितना है, वो रिसोर्सेज कितना है, उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्डली आफ्टर एस्टिमेशन देयर इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब एस्टिमेट करने के बाद क्या बोला गया कि हमें क्या करना है, दीज अवेलेबल रिसोर्सेज आर फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उसी रिसोर्स को हम उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर जगह में, अनएम्प्लॉय करेंगे, ताकि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, जो हमारा टारगेट है, वो पूरा अच्छे से मिले। ऑल्दो देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग, तो ये है प्लानिंग। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्लानिंग की डेफिनेशन दी है, बट ओवरऑल मीनिंग क्या है कि हम अपनी टेक्निक यूज़ करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एम और ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास एस्टिमेट रिसोर्सेज कितना है, और थर्डली हम रिसोर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमें हमारा टारगेट जो है वो सही से ऑप्शन हो जाए, वो हमें मिल जाए। इसी को ही प्लानिंग कहते हैं। अब दे आर डिफरेंट पीपल्स हु डिफाइन द प्लानिंग, अब अलग अलग, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम रहेगा। ऑल्दो दे आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग, बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं। येट इन सिंपल लैंग्वेज इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू द साइंस ऑफ यूजिंग द, तो अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो क्या बोला, दैट इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू द साइंस ऑफ यूजिंग, हम क्या यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज को, यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल इकोनॉमिक प्रोसेसेस टू अचीव द डिज़ायर टारगेट। तो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि जहाँ पे वो एक साइंस, एक टेक्निक है, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ताकि हमें हमारा टारगेट जो है, डिज़ायर जो टारगेट है, वो हमें मिले। इसी तरह से उसे कहेंगे हम कि वो इकोनॉमिक प्लानिंग है। द सेंट्रल अथॉरिटी टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस, यहाँ पे देखा गया कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट को दिया गया प्लानिंग के लिए, डिसीजन लेती है कि प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग हमें कैसे करना है। द सेंट्रल अथॉरिटी डिटरमाइंस द स्पीड्स, कितने स्पीड्स में, डायरेक्शन कौन कौन सा रहेगा, मैनेजमेंट में कौन कौन रहेगा, तब उसके बाद वो डिफाइन करती है इकोनॉमी, ठीक है। तो अब हम आएंगे, अगर हम व्हाट इज प्लानिंग इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग द, अब यहाँ पे वापस दे रहा प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अचीविंग द टारगेट्स। वही चीज़ हमने जो पढ़ते हुए अभी है, डेफिनेशन सेम है। अ नेशन कैन यूज़ दिस टेक्निक, नेशन यूज़ करेगा उस टेक्निक को टारगेट को अचीव करने के लिए। एक फिक्स वेरिएशन सेक्टर्स, कोई भी फैमिली प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, कोई भी प्लानिंग हो, उसको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो उसको यूज़ करेगा। व्हेन दिस टेक्निक ऑफ प्लानिंग इज़ यूज्ड, जब हम इस टेक्निक को, प्लानिंग को यूज़ करते हैं फॉर डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट हो या फैमिली की डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और हम उसके बेस पे अपनी डिज़ायर, इकोनॉमिक एम को हासिल कर लेते हैं, हम उसे अचीव कर लेते हैं, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। ये दूसरा डेफिनेशन आ गया, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गया। इस तरह से कंप्लीट अगर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ कर लेंगे, मीनिंग सेम से अलग अलग। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्लानिंग जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, किसने शुरू की थी। तो देखते हैं, फर्स्ट सोवियत यूनियन हैज़ अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले किसने किया था, सोवियत यूनियन ने ये यूज़ किया था प्लानिंग, और नेशनल लेवल पे। तो सबसे पहले कौन सी कंट्री ने, सोवियत यूनियन, जिसे हम आज रशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे सोवियत यूनियन के नाम से, तो वही है। अब उसके बाद सोवियत यूनियन डिक्लेयर इट्स सेंट्रल प्लानिंग, उन्होंने सबसे पहले कब डिक्लेयर किया था, 1928 में इन्होंने शुरुआत की थी, थ्रू 5 ईयर्स प्लानिंग। अब ये 5 ईयर्स प्लानिंग का कंसेप्ट इन्होंने शुरुआत की थी कि 5 ईयर्स कोई भी प्लानिंग करेंगे, कोई भी चीज़ें, उसे हमें कितने समय तक यूज़ करना है, 5 ईयर्स तक यूज़ करना है। सो इट अडॉप्टेड द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रूव टू बी अ रेजोल्यूशन इन इटसेल्फ। तो इन्होंने ये अडॉप्ट किया था मैथड को, इस सिस्टम को, और ये सचमुच उन देश के लिए, उस कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है प्रूव बन के आया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने भी उन्हीं को ज्वाइन किया। इंडिया हैज़ फॉलोड द स्टेप विच सोवियत यूनियन हैज़ यूज, दैट वाज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ज्वाइन द लिस्ट ऑफ नेशन विच हैज़ अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और नेशनल लेवल, ताकि अपने आप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी अचीव कर सके। अब आता है, थ्रू द इकोनॉमिक प्लानिंग इन्फ्लुएंस द इंडियन स्कॉलर्स एंड इंटेलिजेंसियस ग्रेटली। तो इकोनॉमिक जो प्लानिंग थी, हमारी जो इंडियन स्कॉलर्स थे, हमारे जो इंटेलिजेंस पीपल्स थे, उनको क्या किया, इन्होंने ये थॉट्स को बहुत ज़्यादा
इंस्पायर किया, बहुत उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए वो। सो ड्यूरिंग द डिकेड्स, धीरे धीरे जब डिकेड्स 1930 से 1940 जब मेनली 10 ईयर्स पास हो गए, तो इंडियन स्कॉलर्स प्रेजेंट किया, उन्होंने खुद अपना कुछ सजेशन कुछ अलग तरीके से कि हमें प्लानिंग में क्या करना चाहिए, क्या क्या सुधार करना चाहिए, इन्होंने इस तरह से एक अच्छा खासा सिस्टम प्रोवाइड किया। सो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, फर्स्ट एफर्ट ऑफ दिस काइंड वाज मेड बाय, तो किसने बनाया, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया, ये जो थे साउथ इंडियंस, इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने कंसेप्ट दिया अपना। इन इस बुक नेम्ड, इन्होंने बुक भी लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनकी बुक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन ऑर्डर टू फॉर्म 5 years प्लानिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द प्लानिंग कमीशंस। अब उन्होंने कि अब उसको उस पर काम करना है, तो उसके लिए कमीशन बनानी पड़ेगी या ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक संस्था बनानी पड़ेगी जो उस पर काम करेगा, वो देखेगा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाई इन द ईयर 1950s में, मार्च में, ठीक है। फिर उन्होंने शपथ ली, ओथ लिया, और उसका मेन क्या था, इट्स मेन फंक्शन वॉज टू इवेल्यूएट द रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग हम जो है हम अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, हम कितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हमारा खुद का रिसोर्सेज कितना है, एस्टिमेट्स करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने शुरुआत कर दी। उसके बाद अनदर मेजर फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज टू फिक्स वेरिएशन ऑब्जेक्ट्स एंड टारगेट, कि अब उन्होंने सबसे पहले एक तो रिसोर्सेज देख लिया, एस्टिमेट कर दिया, अब उसे ऑब्जेक्ट्स की उसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है और कैसे कैसे यूज़ करना है, कितने फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा, उसके हिसाब से उन्होंने रोड मैप मतलब प्लानिंग कर दी उन्होंने पूरा। फिर प्लानिंग कमीशन वाज द स्टेटरी एंड एडवाइजरी इंस्टीट्यूट, जो वो हमेशा एडवाइस करते हैं कि हमें काम कैसे करना है, इन इकोनॉमिक जो डिपार्टमेंट है कमीशन से वो कैसे काम करें। तो इन अगस्त 1952 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स, उन्होंने क्या बनाया, नेशनल डेवलपमेंट NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाया। और इसके बेस पे काउंसिल्स में क्या था मेन फंक्शंस, कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस प्लान को, जो भी है हम कैसे लागू करवाएंगे और डिसेंट्रलाइज करेंगे, मतलब इसे हम आगे तक हर एरिया तक पहुंचाएंगे, ठीक है, किसी एक जगह नहीं। इट विल बी बेनिफिटेड टू ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, इस तरह से डिसेंट्रलाइज करेंगे, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शुरुआत किया। उसके बाद सच स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, तो स्टेट चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें कौन कौन होंगे इस कमीशन में, स्टेट चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड इट्स मेंबर। तो ये इसके मेंबर्स है, कौन है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये इनके मेंबर्स होते हैं। सो दिस इज द स्टेटरी एडवाइजरी इंस्टीट्यूट्स, जो वो एडवाइस करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स के लिए। अब हमारे यहाँ पे देखो इंडिया में ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कि किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं, अचीव द टारगेट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी को दूर कर सकते हैं, टू लेसन इनकम डिस्पैरिटीज, इनकम जो है सब में बराबर हो, इस तरह से काम करें इसके ऊपर। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको हम किस तरह से कम बर्बाद करें, इसको सही अच्छे से यूज़ करें। टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस इन ऑल सेक्टर्स, ताकि लोग अपने आप में डिपेंड रहे, किसी और ऊपर निर्भर ना रहे, खुद फूड ग्रेन्स जो है फार्मर से, इंडस्ट्री से अपने रॉ मटेरियल्स खुद ही प्रोवाइड करें, कहीं और किसी देश से डिपेंड ना हो, अपने देश में ही उनको सारा मिल जाए, इस तरह से। सो टू मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है उसको ट्रेडिशनल जो है पुराना है उसको मॉडर्नाइज करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड करें, हेल्थ सिस्टम को बढ़ाएं, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए देश के अंदर, ताकि लोगों के अंदर काम हो, बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, डेवलप्ड हो जाए, और रूरल डेवलपमेंट गाँव भी डेवलप्ड हो जाए, इसी तरह से। एंड इरेडिकेशन ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी, मतलब कोई स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई बहुत पीछे रह गया, तो उसे भी देखना है कि सभी स्टेट को बराबर डेवलप किया जाए। तो ये चीज़ें रखा गया, ये ऑब्जेक्टिव था, किसका ऑब्जेक्टिव था, प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग का ये ऑब्जेक्टिव था। अब 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत किया गया इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखा गया अभी जो 3rd and 5 years प्लानिंग शुरू है, तो अभी इस तरह से बीच में बहुत सारी प्लानिंग हुई थी, तो ये एक बार देख लो। ड्यू टू इंडो पाक वॉर जो कंटिन्यू हुआ था
कंटिन्यूस ड्रॉट इंक्रीज प्राइस इन एंड डिस्ट्रॉयज ऑफ रिसोर्सेज। जब ये कोई भी युद्ध होती है, कोई भी लड़ाई होती है, तो सबसे पहले हमारी जो है फसल ख़राब होती है, फिर चीज़ों की दाम बढ़ जाती है और रिसोर्सेज का बर्बाद तो होता ही है। तो इसी तरह से कहा गया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लान वॉज इंटरप्रेटेड। जब ये वॉर हुआ था तो बीच में इंटरप्ट उसको रोकना पड़ा था। आफ्टर द थर्ड 5 ईयर्स प्लान, तो ये कब सी है, कौन सी प्लानिंग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड 5 ईयर्स प्लानिंग में जब ये वॉर हुआ था तब को, दैट इज इन द बिटवीन 1966 एंड 1969 में बीच में ये से रोकना पड़ा था। तो ये जब प्लानिंग रुक गई थी क्योंकि ड्यू टू वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इसे कहा जाता है इस पीरियड को, तो याद रखना 1966 टू 1969 में दिस पीरियड इज कॉल्ड एज प्लान हॉलीडे, क्योंकि बीच में से रोकना पड़ा था इसके लिए, ठीक है, तो इसे प्लान हॉलीडे के नाम से। देन द जनता गवर्नमेंट एंडेड, उस समय जो था गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट वो एंड हो गई आफ्टर 5th ईयर एंड द 5th 5 ईयर प्लानिंग बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ इट्स टर्म। और इसी तरह से ये कब हुआ था, 1978-73 में। तो ये दो एक्सेप्शनल है जो इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग में, एक तो हुआ था वॉर के थ्रू और एक जनता गवर्नमेंट जो एंड हो गई थी बीच में गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट आई थी, तो इस बीच में इसका ये प्लानिंग को रोक दिया गया था। इसके अलावा प्लानिंग जो है कंटिन्यू रहा। तो यहाँ पे देखो प्लानिंग पीरियड है, इस तरह से प्लानिंग का पीरियड जो है, अब ये देख लो यहाँ पे 12 5 ईयर्स प्लानिंग जो है, 12 5 ईयर्स प्लानिंग ये चल रहा है। तो इसकी 1 अप्रैल से शुरुआत हुई और 17 को ख़त्म होगी। तो 17 मतलब अप्रैल से फिर वापस शुरू हुआ, अप्रैल 2017 से शुरू हुई है, तो 5 ईयर्स हो गए ना, 17 18 19 20 21 22। तो फिर ये जो हमारा 12 5 ईयर्स प्लानिंग 22 और फिर 22 के बाद मतलब अभी भी इसको 2 ईयर्स है, तब जाके हमारा 13 5 ईयर्स प्लानिंग शुरुआत होगी। तो अभी जो है हमारा 12 5 ईयर्स प्लानिंग जो है मिडिल में है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लानिंग चल रही है। तो ये प्लानिंग का चार्ट है, फर्स्ट 5 ईयर्स प्लानिंग कब से कब हुई थी, सेकेंड बीच में रुका था, तो इसलिए वो बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई थी उस प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने इसे बता दिया गया, एक तो गवर्नमेंट और दूसरा वॉर के कारण। बाकी कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो इसी तरह से अब नीति आयोग है, ये बार बार इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन है। नीति आयोग आज इसे जो है पहले इसको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रेनिंग इंडियन was formed by the Central Cabinet of Ministers through a note। 1 जनवरी 2015 में यूथ गवर्नमेंट जो थे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशंस, उन्होंने शपथ ली थी कि वो जो है हमारे जो भी जितने भी यूथ हैं जो बेरोज़गार है उनको वो ट्रेन करेंगे कुछ ऐसा ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और डिपेंड नहीं रहे किसी के ऊपर, खुद वो कुछ ना कुछ काम कर सके। तो ये नीति आयोग जो था हमारा प्लानिंग कमीशन जो नाम थे उसको चेंज किया गया। नीति आयोग इज़ एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म। तो ये देखो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जिस साल बने थे ये उसी साल इसको चेंज किया गया था, 1 जनवरी 2015। प्रेजेंटली हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरमैन है। एट प्रेजेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द चेयरमैन एंड डॉक्टर राजीव कुमार जो है ये कौन है, उसके वाइस चेयरमैन है। एंड अमिताभ कंत जो है वो CEO है ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड इट्स गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर मेंबर ऑफ नीति आयोग। सो हुआ द मेंबर, चीफ मिनिस्टर जितने हैं स्टेट्स के, गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के, वो सभी इसके मेंबर्स हैं। ये लोग क्या काम करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखते हैं सबसे कि कैसे काम हो रहा है, जो यूथ है हमारे देश के उसको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये प्लानिंग कमीशन जो है फॉर्म किया गया, इसको नाम दिया गया नीति आयोग। तो इस तरह से कहा जाए ना एक्सलेंट एग्जाम्पल है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी चीज़ें को हम आगे लेके आ सके, ज्वाइन हैंड करें नेशंस के साथ और देश को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। सो दिस गिव्स एंड प्रमोशंस, इससे हमारा क्या है कि लोग जो है आगे आएंगे, प्रमोशन करेंगे, कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से नीति आयोग जो है इसे कहा जाता है एज अ टीम वर्क, टीम इंडिया, क्योंकि इसमें कौन जुड़ा हुआ है, यूथ। दे आर 2 पॉइंट इन दिस बेसिक ऑफ स्टैब्लिशमेंट। इसका बेस जो था क्यों हमने इसको शुरू किया, 1 इज़ टीम इंडिया हब, सभी लोग इसमें जो है एज अ हब एज अ टीम मिलकर काम करेंगे। दूसरा नॉलेज, हम नॉलेज शेयर करेंगे इनोवेटिव, ताकि लोग जो है कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। तो टीम इंडिया हब परफॉर्म द वर्क ऑफ ज्वाइनिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को ज्वाइन करके वो टीम बन रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट।
और नॉलेज जो है इनोवेटिव परफॉर्म किया जा रहा है अलग अलग, ताकि लोग कौन क्या कर सकता है नीति आयोग के थ्रू। इसी तरह से एक रिवोल्यूशनरी, एक नया कुछ हम जो है कर रहे हैं, काम आगे बढ़ा है हमारा। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं नीति आयोग। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर्स है कंप्लीट हो गया। इसमें से इस चैप्टर में मैंने पहले भी बताया है कि इस चैप्टर में कितना आएगा, 1 मार्क्स करके 3 क्वेश्चंस आएंगे, 1 1 1 करके 3 मार्क्स में इंडिविजुअल। तो इसी तरह से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इन द सेंस क्योंकि इसमें वेरी शॉर्ट ही आएंगे। तो चैप्टर्स रीड आउट करो अच्छे से, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर।